बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नवाज शरीफ का 22 साल पुराना जो मंसूबा था, लगता है कि एक बार फिर वही मंसूबा जो है वो मुस्लिम लीग नून एग्जीक्यूट करने जा रही है। नवाज शरीफ का ये पुराना तरीका वारदात रहा है कि नवाज शरीफ अपने सियासी मुखालफिन की जो फैमिलीज़ होती हैं उनकी किरदार कुशी करते हैं। बेनज़ीर का आपके सामने है, गो के बेनज़ीर भुट्टो का बेटा इस वक्त जो है वो भीख मांगने नवाज शरीफ के पास लंदन गया हुआ है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन ज़ाहिर है ये पब्लिक उन दिनों में होगी जब मैं इत्काफ़ में हूँगा। लेकिन नवाज शरीफ जो है इमरान खान के हवाले से जमाइमा के ख़िलाफ़ उन्होंने क्या कुछ किया था और 22 बरस बाद भी लगता है कि वो वही कुछ इमरान खान के ख़िलाफ़ करने जा रहे हैं। उस वक्त भी इमरान खान की अहलिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई थी, उनके ऊपर झूठे केसेस बनाने की कोशिश की गई थी। अभी 22 साल बाद भी बुशरा बीबी के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए फराह खान को लाकर। तो ये नवाज शरीफ का तरीक़ाकार रहा है कि बेनज़ीर भुट्टो की फ़ेक नंगी तस्वीरें बनवा कर वायरल की, लेकिन आज उसी बेनज़ीर का बेटा नवाज शरीफ के भाई की काबीना का हिस्सा है, वही पीपल्स पार्टी उनकी इत्तेहादी है, वही आसिफ अली जरदारी शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनवाने वाले हैं। उनके जो कागजात नामजदगी हैं उसके ऊपर बेनज़ीर के शोहर और बेटे के दस्तखत हैं। जिस बेनज़ीर को जिस तरह के अलक़ाबात से नवाजते थे नवाज शरीफ के लोग, वो मैं कम अज़ कम दोहरा भी नहीं सकता। नवाज शरीफ बेनज़ीर को अंग्रेज़ों का कुत्ता नहलाने वाली कहा करते थे, वो भुट्टो को जाली शहीद कहते थे, वो ज़िया-उल हक़ को असली शहीद कहते थे। आज भुट्टो का नवासा भुट्टो के कातिल के मुंह बोले बेटे के पास जाके झुकता है, सर बसुजूद होता है, उसे ओहदों की भीख मांगता है और उसके भाई की काबीना का हिस्सा भी है। लेकिन क्योंकि जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उस वक्त तक पीपल्स पार्टी ने इस बात की तरदीद नहीं की और यकीनन जब ये पब्लिक होगी शायद उस वक्त वो हलफ उठा चुके हों या जो भी सूरत हाल होगी। ये नवाज शरीफ के हवाले से मैं बताता हूँ कि नवाज शरीफ की दूसरी हुकूमत के दौरान इमरान खान की साबका अहलिया जमाइमा खान को भी इंतहाई बुरे अंदाज में हरासा किया गया था। ये भी किस्मत खान ज़िमनी साहब ने स्टोरी बनाई है। यही वजह है कि जब 28 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को नाइल किया था तो जमाइमा ने ट्वीट करके इसे अच्छी खबर करार दिया था। जमाइमा ने ट्वीट में लिखा था कि सियासी हरासमेंट के लिहाज से नवाज शरीफ बदतरीन था। उसने तो मुझे उस वक्त जेल में डालने की कोशिश की जब मैं दूसरे बेटे के लिए हामला थी, जब मेरा दूसरा बच्चा होने वाला था, मैं प्रेग्नेंट थी, तो उस वक्त उसने मुझे जेल में डालने की कोशिश की। जमाइमा ने लिखा कि आज भी वैसे थकी हुई पुरानी साजिशी थ्योरीज दोहराई जा रही हैं जिनसे 20 बरस कबल पाकिस्तान में मेरी ज़िंदगी को अजाब बना दिया गया था। वो कहती हैं कि उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था एक गैर मुल्की इदारे को, नशरियाती इदारे को, जिसमें उन्होंने कहा था कि जैसे साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन को चोट पहुंचाने के लिए मोनिका का इस्तेमाल किया गया, वैसे ही सियासी हरीफों ने इमरान खान को नुकसान पहुंचाने के लिए मुझे मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। इस इंटरव्यू में जमाइमा ने कहा कि मोनिका के इंटरव्यू के दौरान वो FBI की कार्रवाइयों को बयान कर रही थी, तो मैंने अचानक महसूस किया कि पाकिस्तान में इसी बरस मुझे मुल्क इसलिए छोड़ना पड़ा था, इसलिए छोड़ना पड़ा था क्योंकि मुझे सियासी बुनियादों पर बनाए गए केस में जेल की धमकी दी गई थी। मुझ पर नवादरात की स्मगलिंग का इल्ज़ाम आयद किया गया था, जो कि पाकिस्तान में चंद नाकाबिले ज़मानत जराइम में से एक है। जमाइमा ने मज़ीद कहा था कि मेरा ख्याल है कि उम्र से बड़े और सियासी तौर पर ताकतवर शख्स से शादी करने और फिर उसको नुकसान पहुँचाने के लिए इस्तेमाल होने में मुमासलत है। जमाइमा के ख़िलाफ़ अब आते हैं झूठे मुकदमे की कहानी। झूठा मुकदमा था क्या, और इस पर आगे चल के बताता हूँ कि इमरान खान साहब ने अपनी बुक में क्या लिखा है। नवाज शरीफ के दूसरे दौर हुकूमत में इमरान खान की उस वक्त की अहलिया जमाइमा के खिलाफ नवादरात की स्मगलिंग का इल्ज़ाम आयद किया गया और उनके खिलाफ स्मगलिंग के इस इल्ज़ाम पर मुकदमा दर्ज किया गया। नवाज शरीफ हुकूमत ने जमाइमा को जेल में डालकर इमरान खान को सबक सिखाने का फैसला किया था। जमाइमा के खिलाफ स्मगलिंग के इल्ज़ामात उस वक्त आयद किए गए थे जब वो प्रेगनेंट थी। BBC और दीगर आलमी अखबारात की रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ हुकूमत ने जमाइमा पर दिसंबर 1998 में पाकिस्तान से 397 टाइलें स्मगल करने के इल्ज़ाम पर मुकदमा दर्ज कर दिया था। ये आम टाइलें थीं जिनकी कोई तारीखी अहमियत नहीं थी, मगर नवाज शरीफ हुकूमत ने इन्हें नवादरात करार देकर जमाइमा के खिलाफ केस दर्ज करा दिया। इस केस की तफसीलात मुल्की और आलमी अखबारात में शाया हुई थी। वैसे किस्मत ने तो आगे लिंक्स भी दिए हुए हैं कहाँ कहाँ शाया हुई थी। इमरान खान ने इस केस के मुतालिक क्या कहा था। इमरान खान ने अपनी किताब पाकिस्तान अ पर्सनल हिस्ट्री में मुख्तलिफ मकामात पर इस हरासमेंट और बेबुनियाद इल्ज़ामात का जिक्र किया है जो नवाज शरीफ हुकूमत ने उनके और उनकी साबका अहलिया जमाइमा और जमाइमा के ख़ानदान से मुतलिक आयद करके उनकी साख को ख़राब करने की कोशिश की थी। इन इल्ज़ामात से इमरान खान की निजी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया गया था। इमरान खान ने अपनी किताब में मेरी शादी 1995 से 2004 के नाम से लिखे गए बाब में लिखा है कि शादी के दिन से ही जमाइमा पाकिस्तान का तर्ज ज़िंदगी अपनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। ना सिर्फ ये कि उसने इस्लाम कबूल किया बल्कि उर्दू भी सीख ली। उसने मेरी इंतखाबी मुहिम में कई तकरीरें उर्दू में की थी। हस्पताल के लिए चंदा इकट्ठा करने में भी उसने मेरी मदद की। जिन प्रोग्राम्स में वो शरीक होती वो ज़्यादा कामयाब साबित होते।
दो मुख्तलिफ सकाफ़तों से तल्लुक़ के बावजूद हम अपनी शादी को कामयाब बनाने की जद्दोजहद में मसरूफ़ थे। दूसरी तरफ कुछ क़ुव्वतें इस इज़्दवाजी ज़िंदगी को तबाह करने पर तुली थीं। हम पर यह बात आश्कार हुई कि पाकिस्तान का सियासी माफिया किस कदर बदनीयत हो सकता है। दिसंबर 1998 में मुझे शर्मिंदगी से दोचार करने के लिए नवाज शरीफ हुकूमत ने जमाइमा पर मुआदरात की स्मगलिंग का इल्ज़ाम आयद कर दिया। इल्ज़ाम यह था कि जमाइमा ने जो टाइलें अपनी माँ को तोहफे में भेजी हैं वो कदीम मुआदरात में शुमार होती हैं। हकीकत यह थी कि टाइलें एक आम सी दुकान से ख़रीदी गई थीं और उस दुकान ने ऐसा कोई दावा नहीं किया था कि इन टाइलों की कोई तारीखी अहमियत थी। तारीखी मुआदरात की बरामद के हवाले से हमारे कानून बहुत ही सख्त हैं और जाहिर है कि होने भी चाहिए। असल बात तो यह है कि अव्वल उन पर अमल होना चाहिए और सानियन उनका गलत इस्तेमाल हरगिज़ नहीं होना चाहिए। मुकदमा दर्ज हुआ तो जमाइमा ने उनमें से एक टाइल का लंदन के 3 अजायब घरों में से तजिया कराया। उन्हें उम्र का तयन कराने वाली जांच से गुजारा गया। उन टाइलों को तमाम ने इस बात की तस्दीक की कि टाइलें पुरानी नहीं बल्कि जदीद हैं। हुकूमत जमाइमा को मुलविस करने पर इस कदर तुली थी कि उसने कस्टम महकमे के कवानीन पर भी अमल दरामद नहीं किया। किसी चीज़ को कदीम तारीखी हैसियत का हामिल करार देने के लिए महकमा आसार कदीमा, कस्टम, ज़ुकाम और मुलजिम पर मुश्तमिल एक नौरुकनी कमेटी की तश्कील ज़रूरी होती है। उसकी बजाय महकमा आसार कदीमा के सिर्फ एक मुलाजिम ने इन्हें नवादरात करार देने का फतवा सादिर किया। अदालत को यह मुकदमा उठाकर फेंक देना चाहिए था, लेकिन मुतलका जज केस को मुसलसल मुलतवी करके हुकूमत को मजीद वक्त देता रहा। स्मगलिंग पाकिस्तान में नाकाबिल ज़मानत जुर्म है जिसमें 7 बरस तक कैद की सज़ा हो सकती है। लिहाजा मैंने फैसला किया कि जब तक मुकदमा ख़त्म नहीं हो जाता जमाइमा यूके ही क़याम करेगी। यूँ हमारी ख़ानदानी ज़िंदगी में एक नई बदमज़गी ने जन्म लिया। हम दोनों में से कोई भी हुकूमत के इशारों पर चलने वाली अदलिया पर एतबार का ख़तरा मोल नहीं ले सकता था, ख़ास तौर पर जब एक 2 साला और दूसरा बच्चा हमारी जिम्मेदारी थी, शीरखार बच्चा हमारी जिम्मेदारी थी। मार्शल लॉ की आमद के साथ ही जमाइमा के खिलाफ मुकदमा ख़त्म हो गया, लेकिन इस मुकदमे की वजह से जमाइमा को 11 माह मुल्क से बाहर रहना पड़ा। आगे यहूदियों के मुतालिक इल्ज़ामात। इमरान खान ने अपनी किताब में लिखा है कि हमारे खिलाफ नून लीग की मुहिम ने हमारी मुश्किलात और भी बढ़ा दी, जो इंतहाई कामयाब साबित हुई। उनके ताबड़तोड़ हमलों के मुकाबिल हम बिल्कुल निहत्ते खड़े थे। इन हमलों का हदफ मेरी निजी ज़िंदगी थी। ये 22 साल पहले भी इमरान खान की निजी ज़िंदगी हदफ थी, आज भी इमरान खान की निजी ज़िंदगी हदफ है, क्योंकि ये नवाज शरीफ का घटिया और गलीज़ तरीन उसका एक अमल है, तरीक़ाकार है कि वो इस तरह से लोगों को टारगेट करता है। इमरान खान कहते हैं कि उन हमलों का हदफ मेरी निजी ज़िंदगी थी। वो इस हद तक गिर गए कि उन्होंने सीता वाइट के साथ रब्ता करके मेरे हवाले से सनसनीखेज इंटरव्यू छपवाना शुरू कर दिए। कहीं ज़्यादा गुमराह करने वाला प्रोपेगेंडा वही था जिसका मैंने अभी जिक्र किया। सेहूनियों की हमायत से पाकिस्तान पर कब्जा करने का मंसूबा। वो इस हद तक चले गए कि उन्होंने एक अखबार में 4 करोड़ पाउंड के एक जाली और झूठे चेक की नकल छपवा दी। लिखा था कि ये वो चेक है जो जमाइमा के वालिद ने इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए इमरान खान को दिया है। सियासी और मजहबी लीडर्स की जानिब से ऐसे बयानात शाया होने लगे कि हम यहूदियों को पाकिस्तान पर कब्जा नहीं करने देंगे। इंतखाबात के बाद जिस अखबार ने जाली चेक छापा था उसने अंदर के सफ़ात पर चंद सत्रों में तरदीद छाप दी, जिसमें एतराफ़ था कि मज़कूरा चेक जाली था, लेकिन नुकसान तो हो चुका था और पहले से मुश्किलात में घिरे हमारे मीडिया ऑफिस के लिए यह मुमकिन ना था कि वो लोगों के तासुर को बदल सके। तो ये जनाब आपने सुन लिया कि नवाज शरीफ का तरीका वारदात क्या था। उस वक्त भी इमरान खान की निजी ज़िंदगी को टारगेट करते थे, अब भी कर रहे हैं। अब वो फराह खान को ले आए हैं कि वो जी फ्रंट मैन के तौर पर काम कर रही थी बुशरा बीबी का कोई अकाउंट नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। तो ये नवाज शरीफ ने बेनज़ीर के खिलाफ भी यही किया, इमरान खान के खिलाफ यही किया। और वजह क्या है कि क्यों ये टारगेट करते हैं इमरान खान की अहलिया को और पहले इमरान खान की बहन को? क्योंकि इनके अपने घर की जो ख़वातीन हैं, मरियम नवाज सज़ा याफ्ता मुजरिमा है, ज़मानत पर रिहा है। वो अपने वालिद के साथ सहूलतकारी में पकड़ी गई थी जुर्म में। और मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है। फिर जो चीज़ें हुई वो आपके सामने हैं। उनके ऊपर केसेस, इन्होंने अपनी ख़ानदान की ख़वातीन के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग की, पैसे भिजवाए मंगवाए, वो इनके ख़ानदान की ख़वातीन मुलविस थी। उधर से अदीफ रियाल तालपुर सज़ा वो मुलज़मा हैं, ज़मानत पर रिहा हैं, उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के केस है, सबूत मौजूद हैं। तो ये इनका मसला, ये इससे पहले बेनज़ीर भुट्टो थी, उनके ऊपर करप्शन के केसेस थे, बड़े तगड़े केसेस थे। तो ये इमरान खान को भी उसी सफ़ में शामिल करना चाहते हैं कि, और क्योंकि इमरान खान के ऊपर बराह रास्त तो कोई इल्ज़ाम है नहीं करप्शन लूट मार का, वो एक शफाफ किरदार के फाइनेंशियली बात कर रहा हूँ मालिक हैं। तो ये इमरान खान की अहलिया को टारगेट करके और ये भी तासुर देना चाहते हैं कि जैसे हमारे घर की ख़वातीन करप्ट हैं और उनके ऊपर या तो वो मुलजिम है या मुजरिम है, तो इमरान खान भी उसी कबील से तल्लुक़ रखता है, उसी तरह के ग्रोह से तल्लुक़ रखता है कि इसकी जो अहलियाँ हैं वो भी करप्शन कर रही थी। हालांकि अगर इनके पास सबूत है तो जैसे इमरान रियाज खान साहब ने कहा है कि इनको फ़ौरन चाहिए कि गिरफ्तार करें और केसेस चलाएं या अदालतों में केसेस बनाएं, पता तो चले कोई सबूत है नहीं है, जो सबूत है वो सामने लाएं। लेकिन ये अभी भी यही करेंगे, इमरान खान की फैमिली के ऊपर हमले करवाएंगे। मीडिया सारा मिल चुका है, 90% मीडिया, एक पूरी मुहिम प्लान होगी, 2-3 हुई भी हैं,
प्लान करके उसके बाद उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा और पूरा मीडिया एकदम उसके ऊपर आएगा ताकि इमरान खान को टारगेट करके उनके आसाब पे हमला किया जा सके। ये हमले किस हद तक नाकाम होते हैं, कामयाब होते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकीम हम सबका हामी नासरू। अल्लाह हाफिज़।